बारात चल पड़ी अयोध्या की ओर। और अयोध्या में बारात आ रही है और राजभवन के झरोकों में से, गवाक्षों में से झांककर तीनों महधरानियां, कौशल्या, मां कैकेयी, विनम्र, देखिए सुमित्रा, वो निहार रही हैं बारात को। विशाल बारात की शोभा, हाथियों पर, घोड़ों पर, पालकियां, वे किस तरह के छत्रों के नीचे चारों कुमार, कौशल्या ने ऐसे देखा था सुमित्रा की ओर, ये पूछकर क्या योजना है। सुमित्रा आई, चरण छूकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा योजना ये है कि पहले आप जाएंगी द्वार पर। फिर कैकेयी ने पूछा, मैं बोली आप इधर खड़ी होंगी। इसका अर्थ है घर की सारी व्यवस्था सुमित्रा के पास थी। सुमित्रा की व्यवस्था देखकर चकित थी कौशल्या। एक वितस्ती, इसको एक वितस्ती कहते हैं, एक वित्त, एक वित्त, वितस्त, इतना कमल पराग पूरे भवन में बिछाया गया था सुमित्रा के द्वारा कि कहीं लली जब पालकी में से पैर धरती पे रखेंगी तो उनके पैर सुकोमल पैर हैं, उन्हें सुखद स्पर्श मिले। कमल के पराग उनके सम्मान में बिछाए गए थे। कमल नहीं, पुष्प नहीं, पल्लव नहीं, पात नहीं, गंध नहीं, कमल पराग। पता नहीं कितने कमल उन्होंने वहां खिलाए होंगे सीता के आदर के लिए। कमल पराग बिछाए गए, सहस्त्र दीप दिन में उनके लिए, मंगल कलश भर लिए गए, चौक पूर दिए गए, वंदनवार लगाए गए, तोरण द्वार लगाए गए। ब्रह्मा आदि अपने को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा ने कहा कोई मुझे संकोच नहीं है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के झुंड में खड़े होकर स्वस्ति वाचन करने लगे। जैसे ही सीता जी ने पालकी में से पहला पैर रखा अयोध्या के आंगन में, बस उन्होंने पैर रखा ही है अपना, बायां पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे सीता जी 4 कदम चली। कौशल्या को लगा कि थक गई शायद सुकुमारी, आपको सुनकर आनंद होगा, आश्चर्य होगा। अभी 4 कदम चली हैं सीता जी। कौशल्या को लगा कि मेरी बहुरानी थक गई होगी, तुरंत गोद में उठा लिया उनको। अब बहू से बोले क्या, अब वो थकी तो है नहीं, वो तो विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं। उनके मन की बात हो गई। कमलासन आए, कमल पे बैठती हैं, कमल की गंध उन्हें प्रिय है। उन्होंने कहा धन्य है ये अयोध्या वासी, हमारे अनुकूल इत्र बिछाया है इन्होंने, हमारे अनुकूल गंध हमें मिल गई है। तो लक्ष्मी जी को अपने अनुकूल गंध, अपने अनुकूल परिवेश देखकर आह्लादित है मां। और कौशल्या ने कहा ना मेरी बहू थक गई, गोद में उठा लिया। अब तो होड़ लग गई। कैकेयी को लगा कि अब कर क्या रही हैं ये, बुढ़ापे में बहू गोद में उठा ली इन्होंने, ये थक जाएंगी, उतारो उतारो। फिर कैकेयी ने गोद में ले ली। थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना, छोड़ दो, हम लेंगे इन्हें। अब सीता जी संकोच में है, वो कहती है आप ऐसा न करें, मैं आनंद में हूं।
आपसे बस यही कहना था, बहू आए तो पलकों पे बिछाओ, गोद में उठा लो उसे पराया मत समझो। वो कुल दीपक देने आई है, वंश विस्तार करने आई है, भवतारका है, वो कुल तारिका है, घर का उजियार है, घर का प्रकाश है। वो घर का भार उतारने आ गई बहू। भाई आदर करिए। बहू नहीं आई है, बहू के बहाने घर में लक्ष्मी आई है। कौन कहता है घर में बहू आ रही है? बहू नहीं आई है, बहू के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है, लक्ष्मी आई है। इससे कम मत समझना, घाटे में रहोगे। और अगर आप बुद्धिमान है तो घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं। बहू को लक्ष्मी मानो, अन्नपूर्णा मानो, आदर करिए, उस पर विश्वास कीजिए और आप निवेश करें, आप पहल करें, आप विश्वास कीजिए। पहले आप उस पर विश्वास करें, पहले आप विश्वास करें, आप पहले आदर दें। आप जो करेंगे वही वो करेगी। आपका अगर विश्वास पहले उसके मन तक पहुंचाए तो उसमें विश्वास जग जाएगा, और आपके मन में अविश्वास है तो उस पर भी अविश्वास पैदा होगा। आपके मन में दुराव है, लुकाव है, छिपाव है, उसके मन में भी होगा। आसन पर बिठा दिया गया, सुंदर से आसन पर। फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन